इस्लाम की ग्लोरियस हिस्ट्री में कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनकी लाइफ सारी ह्यूमैनिटी के लिए गाइडेंस की बीकन की तरह चमकती है। उनकी स्टोरी सिर्फ पास्ट की टेल्स नहीं है, वे फेथ लीडरशिप और अटूट कन्विक्शन में टाइमलेस लेसन्स हैं। इन टावरिंग फिगर्स में हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का नाम अनपैरेलल्ड ब्रिलियंस के साथ स्टैंड आउट करता है। वह सिर्फ एक कंपेनियन नहीं थे, वह सबसे करीबी दोस्त, सबसे ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट और पैगंबर के इमीडिएट सक्सेसर थे। उनकी लाइफ एक ट्रू बिलीवर, एक सेल्फलेस लीडर और एक डेडिकेटेड सर्वेंट होने का डेमोन्स्ट्रेशन है। उन्हें अस-सिद्दीक के टाइटल से जाना जाता है। मक्का में कुरैश के रिस्पेक्टेड बानु तैम क्लैन में पैदा हुए हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का नाम अब्दुल्ला इब्न अबी कौहाफा था। बचपन से ही वह अपने जेंटल नेचर के लिए जाने जाते थे, उनकी ऑनेस्टी के लिए भी और उनके साउंड जजमेंट के लिए। इस्लाम के एडवेंट से पहले भी एक ऐसे इयरा में जहां सोसाइटल इल्स कॉमनप्लेस थे, उन्होंने अपने सोसाइटी के प्रेवलेंट वाइसेस से परहेज किया। उन्होंने कभी आइडल्स की पूजा नहीं की। वह एक सक्सेसफुल और प्रॉस्परस क्लॉथ मर्चेंट थे। इस व्यवसाय ने उन्हें ट्रैवल करने और अलग कल्चर समझने का मौका दिया। उनकी रेपुटेशन ट्रस्टवर्दी थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच का बॉन्ड, यह बॉन्ड प्रोफाउंड फ्रेंडशिप और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिका था। वे करीबी कंपेनियंस थे जिन्होंने ऑनेस्टी साझा की। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली डिवाइन मैसेज मिली और उन्होंने अपनी प्रॉफेटहुड की घोषणा की, पहले अडल्ट मैन जिन्हें इस्लाम के लिए आमंत्रित किया गया वह हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की प्रतिक्रिया फेथ और ट्रस्ट में एक पावरफुल लेसन है। उन्होंने प्रूफ नहीं मांगा, उन्होंने कोई डाउट नहीं दिखाया, न ही उन्होंने एक पल के लिए भी हेजिटेट किया। इस इमीडिएट एक्सेप्टेंस ने उन्हें अस-सिद्दीक, द ट्रूथफुल वन, दिलाया। उनका एक्सेप्टेंस एक मॉन्यूमेंटल इवेंट था। मक्का में एक रिस्पेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल फिगर के रूप में उनका प्रवेश नेसेंट मुस्लिम कम्युनिटी को इमेंस स्ट्रेंथ और क्रेडिबिलिटी दे गया। हजरत उस्मान इब्न अफ्फान ने उनके माध्यम से इस्लाम स्वीकार किया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और पैगंबर का रिलेशनशिप और भी गहरा हुआ। उन्होंने मक्का से मदीना तक पेरिलस माइग्रेशन, हिजरा पर प्रोफेट के साथ गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की इस्लाम के प्रति कमिटमेंट सिर्फ वर्ड्स या बिलीफ तक ही सीमित नहीं थी, इसे इमेंस और कंसिस्टेंट सैक्रिफाइस के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। वह एक वेल्थी मर्चेंट थे। उन्होंने अपनी पूरी फॉर्चून इस्लाम और मुसलमानों की सेवा में लगा दी। मक्का के शुरुआती दिनों में कई नए कन्वर्ट्स गरीब या स्लेव्स थे। उन्हें अपने मास्टर्स के हाथों परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी बॉन्डेज से आजादी के लिए अपनी वेल्थ खर्च की। उन्होंने कई स्लेव्स को खरीदा और आजाद किया जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था। इनमें फेमस कंपेनियन हजरत बिलाल इब्न रबाह रजी अल्लाहु अन्हु भी थे। सबसे फेमस इंस्टेंस तबुक के एक्सपेडिशन से पहले था। उन्होंने अपनी पूरी वेल्थ का आधा हिस्सा लाए। उन्होंने जवाब दिया, मैं वह सब लाया हूं जो मेरे पास है। मैंने उनके लिए अल्लाह और उनके मैसेंजर को छोड़ा है। 632 सीई में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मुस्लिम उम्मा पर आने वाली सबसे बड़ी कैलेमिटी थी। कंपेनियंस ग्रीफ और कंफ्यूजन से ओवरवेलमिंग थे। इस प्रोफाउंड क्राइसिस के पल में यह हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की स्टेडफास्टनेस थी और उनकी विजडम ने कम्युनिटी को एक साथ रखा। उन्होंने कुरान से आयत पढ़ी, मोहम्मद तो बस एक रसूल हैं, उनसे पहले भी और रसूल गुजर चुके हैं। इसके बाद कंपेनियंस ने सर्वसम्मति से हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को पहले कैलिफ के रूप में अपनी अलीजेंस दी। वह प्रॉफिट के पॉलिटिकल लीडरशिप में सक्सेसर बने और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप के जिम्मेदार भी। कैलिफ के रूप में उनका इनॉग्रल एड्रेस हम्बल था और जस्ट गवर्नेंस में एक मास्टर क्लास था। उन्होंने कहा, ए लोगों, मुझे तुम पर नियुक्त किया गया है। हालांकि मैं तुम में सबसे अच्छा नहीं हूं। अगर मैं अच्छा करूं तो मेरी मदद करो और अगर मैं गलत करूं तो मुझे ठीक करो। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी नोबल वर्च्यूज का एक शाइनिंग एग्जाम्पल थी। उनका टाइटल अस-सिद्दीक, द ट्रूथफुल वन, सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उनके पूरे अस्तित्व का एक रिफ्लेक्शन था। वह अपनी स्पीच में ट्रूथफुल थे, वह अपने एक्शंस में ट्रूथफुल थे। उनकी ऑनेस्टी लेजेंडरी थी, एक मर्चेंट के तौर पर भी, एक लीडर के तौर पर भी। उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिंप्लिसिटी जिया। पब्लिक ट्रेजरी, बैत अलमाल,
से फैमिली की बेसिक सस्टेनेंस के लिए जरूरी से ज्यादा नहीं लिया। अपनी अपॉइंटमेंट के अगले दिन उन्हें यूजुअल की तरह बाजार जाते देखा गया। वे मदीना की सड़कों पर रात में घूमते थे ताकि लोगों की कंडीशन देख सकें और जरूरतमंदों की मदद कर सकें। उन्होंने एक बुजुर्ग अंधी महिला के हाउस होल्ड चोर्स में मदद की, बिना यह जाने कि वह कौन थी। वह इतने स्क्रूपुलस थे कि अपनी डेथ बेड पर निर्देश दिया कि बची राशि और पर्सनल बिलोंगिंग्स ट्रेजरी को वापस कर दें। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की लेगेसी वास्ट, प्रोफाउंड, एवरलास्टिंग है। पहले कैलिफ के रूप में उन्होंने पैगंबर के इंतकाल के बाद टर्बुलेंट पीरियड से मुस्लिम अम्मा को सफलतापूर्वक निकाला, जिससे उसकी सर्वाइवल कंसोलिडेशन सुनिश्चित हुई। रिडा वॉर्स के दौरान उनका फर्म स्टैंड इस्लामिक स्टेट के पिलर्स को मजबूत किया, जिससे डिवाइन मैसेज दूर दूर तक फैलने का स्टेज तैयार हुआ। उनके कैलिफेट ने सभी सब्सिक्वेंट इस्लामिक गवर्नेंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मॉरल फाउंडेशंस रखी। उनका पर्सनल एग्जाम्पल इमेंस इंस्पिरेशन का सोर्स बना हुआ है। आज के युवाओं के लिए मटीरियलिज्म की दुनिया में रह रहे हैं, हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की लाइफ एक क्लियर और पावरफुल ऑल्टरनेटिव प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि ट्रू सक्सेस वेल्थ जमा करने में नहीं है, बल्कि पर्पस, इंटेग्रिटी और ह्यूमैनिटी की सेवा में है। आइए हम उनकी अटूट कन्विक्शन, उनकी सेल्फलेस जेनरोसिटी, उनकी जस्ट लीडरशिप, उनकी प्रोफाउंड ह्यूमिलिटी से प्रेरणा लें। अल्लाह हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से राजी हो और उन्हें पैराडाइस में उच्चतम स्थान प्रदान करे और हमें उनके नोबल फुटस्टेप्स पर चलने का मार्गदर्शन करे। आमीन। सुनने के लिए शुक्रिया।